अर्जुन अपनी कंपनी में इंटरव्यू दे रहा था। तभी राघव ने उसे दूसरे प्लैनेट और उस पर कब्जा करने वाले कुछ एलियंस के बारे में बताया। बिना कुछ सोचे ही अर्जुन ने वहां जाने के लिए बोल दिया। ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो उसे खत्म करके हेडक्वार्टर आ जाना। तब तक हम और डिटेल्स पता करते हैं। उधर से राघव ने कहा। मैं शानू और बाकी सबसे मिलने के बाद वहां आऊंगा। अर्जुन ने कहा। उसने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि वहां जाकर कुछ भी करना आसान नहीं होगा। उसने एक बार फिर लॉबी में देखा, जहां इंटरव्यू के बाकी कैंडिडेट्स बैठे थे। अभी इंटरव्यू को बीच में छोड़कर जाना सही नहीं था, इसीलिए वो फाइनल रिजल्ट के आने तक का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद रिसेप्शनिस्ट आई। उसने कुछ कैंडिडेट्स के नाम लिए जिनका सिलेक्शन हो गया था, पर उसने अर्जुन का नाम नहीं लिया। वैसे तो उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, पर उसने माया को उसके ऑफिस में जाते हुए देखा। वो वहां से उठकर उसके ऑफिस में आया और बोला, मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं, पर क्या खुद को साबित करने के लिए मुझे एक मौका मिलेगा? मैं जानता हूं कि एजुकेशन और डिग्रीज की बात अलग है, पर बाकी कैंडिडेट्स की तरह मैं भी सब कुछ कर सकता हूं। अर्जुन बस ऐसे ही इंटरव्यू में शामिल हो गया था, लेकिन उसे पता चला कि जो काबिल हैं, यहाँ उन्हें खुद की नॉलेज साबित करने का मौका भी नहीं मिलता। माया को अर्जुन की बात तो सही लगी। अर्जुन का इंटरव्यू भी सही था। उसकी बात सुनकर वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अगर तुम्हें अपने आप पर इतना ही भरोसा है तो तुम्हें एक मौका जरूर मिलेगा। 2 दिन बाद तुम्हें ब्लैक एक्स की तरफ से एक मेल आएगा, तब तुम खुद को साबित कर पाओगे। ये सुनकर अर्जुन ने सिर हिलाया और वहां से निकल गया। उसका आज का दिन इधर उधर जाने में ही चला गया। शानू और बाकी सबसे मिलने पर अर्जुन ने उन्हें बता दिया कि वो कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा है। हेडक्वार्टर जाते समय उसने काव्या को भी यही सब बोल दिया, और साथ ही कि वापस आने के बाद वो उसे सब कुछ बताएगा। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और अंधेरे की चादर दिल्ली को धीरे धीरे ढंक रही थी। हेडक्वार्टर पहुंचते ही अर्जुन सीधा वॉर रूम में गया, जहां पहले से ही राघव और शक्ति मौजूद थे। उन तीनों की मीटिंग शुरू हुई। क्या अपडेट है? अर्जुन ने पूछा। हमने उस एलियन कैप्टिव से और जानकारी निकालने की कोशिश की। उस एलियन ग्रुप का नाम ज़ारकॉन एम्पायर है। राघव ने कहा। ज़ारकॉन एम्पायर एक मिलिट्री है जो पूरे यूनिवर्स में प्लैनेट्स पर कब्जा करके उन्हें लूटती है। कुछ समय से उनका बेस ज़ाइरोस प्लैनेट पर ही है। शक्ति ने राघव की बात में आगे कहा। अर्जुन ने रूम के बीच में रखी स्क्रीन की ओर देखा, जिसमें ज़ाइरोस प्लैनेट का 3D होलोग्राम मैप दिख रहा था। उन्होंने वहां के किंगडम पर कब्जा कर लिया है। जो बचे हुए लोग हैं वो छिपकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। राघव ने कहा। यह सुनकर अर्जुन के माथे पर शिकन आई। वो बोला, तो इसका मतलब अगर ज़ारकॉन एम्पायर से मुकाबला होगा तो उन्हें अर्थ के बारे में भी पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, ज़ाइरोस प्लैनेट के लोगों को मदद की जरूरत है। ये लड़ाई सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, बल्कि एक पूरे प्लैनेट को बचाने की होगी। उसकी बात पर राघव बोला, बिल्कुल, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ज़ारकॉन एम्पायर के पास खतरनाक टेक्नोलॉजी और पावरफुल वॉरियर्स हैं। अर्जुन ने सोचा, फिर कहा, मैं अकेला जाऊंगा। उसके इतना कहते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन, तुम इस मिशन को इतना हल्के में क्यों ले रहे हो? ज़ारकॉन एम्पायर कोई नॉर्मल एनिमी नहीं होगा। वो न सिर्फ ताकतवर हैं, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी भी हमसे कहीं आगे है। शक्ति ने कहा। वो समझ नहीं पाया कि अर्जुन अभी क्या सोच रहा था। मैं इसे हल्के में नहीं ले रहा, लेकिन हमें पहले जरूरी जानकारी चाहिए। अगर हम बिना किसी प्लान के सीधा उन पर हमला कर देंगे तो हमारी हार तय है। मुझे पहले वहां जाकर देखना होगा कि सिचुएशन कैसी है। अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अर्जुन ने उसकी बात का जवाब दिया। ठीक है, पर अपना कम्युनिकेशन ऑन रखना। ऑर्डर्स मिलते ही हम दोनों हमारी रोबोट्स की आर्मी के साथ वहां पहुंच जाएंगे। पर एक बार ये भी देख लो, राघव ने कहा, और उसने स्क्रीन पर ज़ाइरोस का मैप दिखाया, जहां कई रेड मार्क्स दिख रहे थे। वो आगे बोला, हमें एक कैप्टिव एलियन से कुछ और जानकारी मिली है। ज़ारकॉन एम्पायर ने वहां 3 बड़े बेस बना रखे हैं, जिनमें से एक उनके जनरल ज़ायरॉन का मेन हेडक्वार्टर है। अर्जुन ने स्क्रीन को बड़ा किया और पूछा, ये ज़ायरॉन कौन है? शक्ति ने टेबल पर एक और स्क्रीन एक्टिवेट की। उसमें एक साइबरनेटिक वॉरियर की तस्वीर सामने आई। लंबा, भारी बॉडी आर्मर पहने हुए और लाल चमकती हुई आंखें। ज़ायरॉन ज़ारकॉन एम्पायर का जनरल है। उसने ज़ाइरोस पर कब्जा किया और वहां के किंग को मार दिया।
अब वो पूरी तरह से उस प्लेनेट का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि एक मिलिट्री जीनियस भी है। अगर हम उसे हरा देते हैं तो ज़ायरोस के लोगों को उससे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन अगर हम हार गए। शक्ति बोल ही रहा था पर उसने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी। अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर कहा, तभी मुझे पहले वहां जाकर देखना होगा। मैं ऐसे ही किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। शक्ति ने अपने माथे पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, पर अपना कम्युनिकेशन ऑन रखना। अर्जुन ने सिर हिलाया और स्क्रीन बंद हो गई। एक आखिरी बात, अर्थ का एक दिन ज़ायरोस प्लैनेट के लगभग 3 दिनों के बराबर है, तो तुम यहां से बस 2 दिनों के लिए ही जाओगे। राघव ने कहा, तुम दोनों को इसे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी वापस आने के लिए मुझे अभी ही निकलना होगा। बस तुम यहां सब कुछ संभाल लेना। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा और वॉर रूम से बाहर निकल गया। उसकी स्माइल देखकर वो दोनों समझ गए कि अर्जुन वहां सब कुछ संभाल लेगा। अर्जुन हेडक्वार्टर के ट्रांसपोर्ट सेक्शन में पहुंचा। वहां एक छोटा लेकिन तेज हाइपरस्पेस शटल तैयार था। उसने कैबिन में जाकर खुद को सीट बेल्ट से बांधा और ऑटो पायलट ऑन किया। Destination set, planet Zyros. स्क्रीन पर टेक्स्ट के साथ आवाज आई। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट हाइपरड्राइव में गया, अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा, मैं काव्या के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, बल्कि आज तो वो मेरे साथ रहने आ रही थी। खैर कोई बात नहीं, बस 2 दिन बाद मैं वापस उसके साथ होऊंगा। कुछ ही पलों में उसने आधा रास्ता पार कर लिया। अर्जुन के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। वो चारों ओर शांति से भरे एक गहरे अंधेरे में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे शक्ति की आवाज आई, अर्जुन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? राघव और मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। उन्होंने अर्जुन की घड़ी में लगे ट्रांसमीटर को अपडेट कर दिया था, जिससे अब वो कितनी भी दूरी पर बात कर सकते थे।